स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज एचडीएफसी स्काई स्टूडियोज में, जहां पर ऑफ कोर्स मार्केट का आज पूरा फोकस क्रेडिट पॉलिसी पर रहा। क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं, रेट्स में कोई छेड़खानी नहीं, ना ही स्टांस में कोई बदलाव आरबीआई गवर्नर ने किया है। एक पॉजिटिव जो दो पॉजिटिव्स हैं, एक तो FY25 के लिए हल्का सा ही सही, लेकिन जीडीपी आउटलुक 7% से बढ़ाकर 7.2% पर लेकर आए हैं। दूसरी चीज जो आरबीआई गवर्नर ने कही वो ये थी कि जो नवंबर के महीने में अनसिक्योर्ड लोन्स पर जो रिस्क वेट्स बढ़े थे उसका असर दिखने लगा है। डेटा सजेस्ट कर रहा है कि इन लोन्स इन एडवांसेस में दरअसल एक कूल ऑफ देखने को मिला है, यानी कि मार्केट इंटरप्रिटेशन कर रहा है कि अब शायद एनबीएफसीज और बैंकों पर अनसिक्योर्ड लोन के मामले में आरबीआई की तरफ से और नेगेटिव एक्शन नहीं आएगा और रिस्क रेट्स नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए एनबीएफसी तेजी में है। 23,000 के ऊपर निफ्टी कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक आपने देखा करीब 320 अंकों की बढ़त दिखा रहा है और मिड कैप्स भी 1% ऊपर है। फटाफट से आपके लिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेकर आएंगे 5:1 के आसपास तक की स्थिति। और आज तेजी जहां पर ऑफ कोर्स सपोर्ट इन फाइनेंशियल्स एनबीएफसीज की तरफ से आया है, लेकिन साथ ही सपोर्ट आपको मिल रहा है और अच्छा खासा रुझान तेजी का बन रहा है आपके आईटी काउंटर्स में। विप्रो उस $500 मिलियन की डील पर तेजी में, एलटीआई माइंट्री तेजी में, और आप निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में देखिएगा तो इन्फोसिस खरीदारी की तरफ बैठ रहा है। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, ये कुछ तेजी वाले ट्रेड्स आज के लिए साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं स्थिति कि हमारे जानकारों ने किस तरह के रिटर्न्स कमाए हैं और यहाँ से आगे का रुझान क्या रहेगा। पंकज जानदर के पूरे फेवर में गया है ये हफ्ता, 14% के रिटर्न्स। वीरल छेड़ा अब 6% के रिटर्न्स पर। प्रशांत सावंत के लिए स्थिति बिगड़ती हुई 8.5% तक का नेगेटिव रिटर्न इनका हुआ है। पहले तो इस मार्केट में इस पुल बैक को कैसे पढ़ रहे हैं ये सब, इस पर एक व्यू लेते हैं। प्रशांत, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हफ्ता साबित हुआ, लेकिन पहले इंडेक्स पर एक पर्सपेक्टिव दीजिए। 23,000 क्या सस्टेनेबल बेसिस पर ये एक लेवल रह सकता है मेंटेन करने के लिए निफ्टी में? जी हर्षा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहली बात तो आपने जो कहा हफ्ता ठीक नहीं रहा, दो मिस्टेक्स हुई। एक तो जो मेरे शॉर्ट पोजीशंस कमिंस और सीमेंट्स पे थे वो ऑलमोस्ट 4% प्रॉफिट में थे, बट मैंने सिर्फ कॉस्ट पे रखा था, तो वो रिवर्सल जब आया तो वो ऑलमोस्ट 8% का एक गैप मिस हो गया। एंड आई थिंक आरईसी का जो ब्रेकआउट कल मैंने ट्रेड किया था वो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। एक्सपेक्टेड नहीं था बट हैपेंस। तो अगर मैं इंडेक्स स्पेसिफिक कहूँ तो निफ्टी अभी करीबन 23,040 पे है, बट जो मेरी राय वो बैंक निफ्टी पे बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी जो अभी 49,500 करीबन 50,000 से जस्ट 500 पॉइंट दूर है, ये अभी भी यहाँ से 7 to 8% मुंह दे सकता है और करीबन 53,500 54,000 के आसपास पोजिशनली इसका टॉप बन सकता है। और उसी व्यू को मद्देनजर रखते हुए मैं निफ्टी में भी बुलिश ही रहूंगा। यानी अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि हम टॉप के नजदीक है, हायर टॉप बनने के चांसेस काफी हाई है। तो अभी फिलहाल क्या करना होगा, जिनके पास पोजीशन हो, और अभी हम 23,050 पे चल रहे हैं, आप जो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है 22,800 के नीचे 22,780 750 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के रखिए। इनफैक्ट अगर कोई डिप आए तो भी इसी जोन को क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के आप ऐड कीजिए। और जो मैंने कहा था स्पेशली बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे कौन सी बैंक लीडरशिप लेगी, तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो एक्सिस बैंक है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक बड़ी स्पाइक बाकी है, वो होने के बाद ही शायद हम टॉप के कहीं नजदीक पहुंच सकते हैं। ओके, पंकज, आपकी अप्रोच इस मार्केट में? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता जी, देखिए, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल से मैं कांस्टेंट अपना व्यू रखते जा रहा हूं कि 50,000 का एक क्लस्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कॉल राइटर्स का जमावड़ा काफी तगड़ा है वहां पे। आज की पॉलिसी के बाद में, जो कि मोर और लेस पूरी एक्सपेक्टेड ही पॉलिसी थी कि कहीं कुछ चेंजेस नहीं होंगे, और बैंक निफ्टी में अभी भी 50,000 का एक हर्डल है। अगर वो पार होता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी एंटिसिपेशन आ सकती है। वैसे आज सारे बैंकिंग काउंटर्स, स्पेशली पीएसयू बैंक्स भी काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हफ्ते में नेक्स्ट वीक तक इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और जहां तक निफ्टी की बात है, तो निफ्टी डेफिनेटली, जैसे कल भी मैंने बोला था, 23,100 का एक इम्पोर्टेंट क्लस्टर है। अगर वो बाइसेक्ट होता है तो फर्दर तेजी और एंटिसिपेट हो सकती है। मेरे हिसाब से मार्केट थ्रू आउट द डे अभी यहाँ से आगे कंसोलिडेटेड फेज में रहेगा।
तो पिछले 6-7 हफ्तों से हर फ्राइडे को मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है। तो ये इवेंट को चलते मद्देनज़र रखते हुए अभी इस हफ्ते में फ्राइडे के दिन भी आज कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट आफ्टरनून के बाद। कंसोलिडेशन जारी रह सकती है। फिर इस कंसोलिडेशन में विरल रुझान किस पर रहेगा, क्योंकि इंडेक्स ने शायद अपने लेवल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उसी दायरे में ट्रेड दिखाएंगे। क्या आपका रुझान हैवी वेट्स पर है, क्या आपका रुझान मिड कैप्स पर है, कोई खास सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया है? आज की अप्रोच क्या है आपकी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखेंगे तो आज मुझे लग रहा है कि यहाँ से आईटी सेक्टर में मूवमेंट भी आना चाहिए। काफी गिरावट हमें उसमें देखने मिली और पर नीचे से सपोर्ट लेके अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में मूवमेंट हो रही है और आज मोस्ट ऑफ स्टॉक्स अब 2 से 4% तक प्लस में चल रहे हैं। तो लग रहा है कि आने वाले समय में भी आईटी स्टॉक्स मूवमेंट अच्छा खासा दे सकता है और वो हेल्प निफ्टी को भी करेगा, जो उसके प्रीवियस ऑल टाइम है वो क्रॉस कर सकता है और न्यू हाइज हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो आईटी पर ध्यान दिया जाए और आईटी में ही सबसे बड़े मूव्स आज के लिए बनते दिखाई भी दे रहे हैं। चलिए अब लेकर आते हैं आप सभी के ट्रेड्स जो आज शायद आप आइडेंटिफाई करके बैठे हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर रखिएगा आप प्रशांत का पोर्टफोलियो। अदानी पोर्ट बाई साइड का ट्रेड, आरईसी बाई साइड का ट्रेड, बीडीएल में इन्होंने दरअसल किया है एग्जिट। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ। अच्छा, क्या आरईसी भी एग्जिट कर रहे हैं प्रशांत? अच्छा जी, आरईसी भी एग्जिट कर लिया है मैंने। ठीक है, तो फिर अब अदानी पोर्ट आपके लिए रहेगा बरकरार। ये बताइए कि नया ट्रेड क्या है? जी आशा जी, फर्स्ट पिक होगा अवंती फीड्स। ऑलमोस्ट 620 से ट्रैक कर रहा हूँ, अभी 640 हो गया है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 600 का और जो टारगेट होगा वो होगा 740 का। ओके, 740 के लिए अवंती वी फीड 640 इस समय है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 540 600 का स्टॉप लॉस होगा, 600 और 740 का टारगेट। 740 का टारगेट और 600 का स्टॉप लॉस अवंती फीड। ये एक ट्रेड जो सामने आया है। पंकज का पोर्टफोलियो देखिए तो एबी कैपिटल में कल बुक कर लिया, जेके पेपर भी बुक कर लिया। पंकज, आज का नया सौदा? जी प्रशांत जी ने पिक कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं दूसरा ट्रेड देता हूँ। मेरी नजर अभी बीसॉफ्ट पे है। बीसॉफ्ट काफी हायर हाइस की फॉर्मेशन के साथ में ये चल रहा है। 683 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं और जिस तरीके का आईटी के अंदर एक मोमेंटम थ्रू आउट द डे मॉर्निंग से हम लोगों को विटनेस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 740 तक ऊपर में आ सकता है, जिसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 660 का। 660 का स्टॉप लॉस और ये भी 740 वाला टारगेट है। बिरला सॉफ्ट की बात हो रही है पंकज की तरफ से, ये इन्होंने ट्रेड जोड़ा। वीरल का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे, इनका एक तो मेट्रोपोलिस कल बुक कर लिया था और एचपीसीएल में भी एग्जिट कर लिया था। वीरल, आपका नया ट्रेड क्या है आज के लिए? मेरा आज का ट्रेड एमसीएक्स पे रहेगा। देखें तो हमें नीचे से अच्छा पुल बैक देखने मिला है और आज भी ऑल टाइम डेज हाई पे ट्रेड करा। लग रहा है यहाँ से मूवमेंट अच्छी खासी अभी और देखने मिल सकती है, तो ये लेवल्स पे हम बाय करना चाहेंगे। स्टॉप लॉस अराउंड 3450 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 3900 का रहेंगे। 3900 के लिए एमसीएक्स पर एक बाई साइड का ट्रेड 3633 के आसपास ये स्टॉक इस समय कर रहा है कारोबार। यहाँ पर खरीदारी की सलाह है और 3150 का स्टॉप लॉस रहेगा बाई साइड की तरफ, ये काउंटर आ रहा है। दूसरा ट्रेड इस समय कुछ आइडेंटिफाई करके रखा है आपने वीरल, या फिर कुछ टाइम लेना चाहते हैं? हाँ, मैंने सेकंड पिक आइडेंटिफाई करके रखा है और मेरा सेकंड पिक ऑरबिंदो फार्मा पे रहेगा। करंटली देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और लग रहा है यहाँ से मूवमेंट अच्छी खासी देखने मिल सकती है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, तो ये लेवल्स पे हम बाय करना चाहेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 1200 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 1450 के रहेंगे। 1450 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का यहाँ पर बनता हुआ, ये है फिलहाल आपके लिए बाई साइड का ट्रेड। 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा। पंकज, आपकी अप्रोच क्या है इस समय? कुछ और नया ट्रेड या नहीं? 52 वीक हाई क्रॉस कर चुका था अरविंदो फर्मा और उसी के ऊपर मेरी नजरें टिकी हुई थी, सो अभी मैं आफ्टरनून में दूसरा ट्रेड देना चाहूंगा। ठीक है, तो आपके वैसे दोनों अवंती फीड और फार्मा जो आपने शॉर्टलिस्ट किए थे वो हमारे जानकारों ने ले लिए हैं, कोई नहीं, लेकिन आपके पास एक मौका है एक नया ट्रेड देने का, उस पर नजरें रहेंगी। प्रशांत, आप भी क्या रुकना चाहेंगे? जी आशा जी, थोड़ा सा वेट करूंगा मैं और कुछ वक्त बाद अगर कोई ब्रेकआउट्स पे काफी स्टॉक्स है थोड़ा सस्टेन करे तो वहां पे एंट्री करना चाहूंगा। ओके, तो इंतजार रहेगा पंकज और अब प्रशांत के ट्रेड्स का। चलिए, इस बीच पॉलिटिकल फ्रंट पर भी सभी की नजरें हैं और जब तक कैबिनेट नहीं बन जाता या फिर जब तक बजट नहीं आ जाता, ये पॉलिटिकल एक्शन पर सभी की नजरें रहेंगी और बाजार की खास तौर से। आज का ताजा अपडेट ये है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक कर रहा है आज। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को
एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है। आज और क्या हलचल रहने वाली है, लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण, आई एम श्योर अगले कुछ दिन आप यही पॉलिटिकल गलियारों में ही सबसे ज्यादा खबरें निकाल कर लाएंगे। बताइए आज रेडार पर क्या है, किस पर है आज आपकी नजर? पहले तो मैं चाहूँगा हर्षदा कि दिन थोड़े से लंबे चले ताकि बार बार आप मुझे बुलाते रहें, वरना आप लोग तो कम समय बुलाएंगे। तो खैर, तो आज सुबह से फिर से दिल्ली में हलचल काफ़ी तेज़ है और इस बार हलचल का केंद्र है संसद भवन। संसद भवन का जो पुरानी बिल्डिंग है, इसमें संविधान सदन जिसको सेंट्रल हॉल कहते हैं, वहाँ से अभी कुछ मिनटें पहले एनडीए नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और अगले 10-15 मिनट में एक बड़ी बैठक होगी जिस सेंट्रल हॉल में सारे एनडीए के चुने हुए सांसद होंगे और उस हॉल में सबसे पहले प्रधानमंत्री अपनी तरफ से एक ओपनिंग रिमार्क्स दे सकते हैं। उस पर सबसे नज़र रखनी चाहिए क्योंकि ये आपको बताएगा कि आखिर एनडीए सरकार का जो अगला कार्यकाल होने वाला है उसकी रूपरेखा क्या रहने वाली है, सहयोगी दलों की भूमिका क्या रहने वाली है। तो ये प्रधानमंत्री के भाषण पे नज़र रहेगी। और उसके बाद इसमें क्या होगा कि एनडीए के संसदीय दल की बैठक में एक नेता चुना जाएगा, जो लगभग तय है कि नरेंद्र मोदी को एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। और नेता चुनने के बाद बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक डेलीगेशन जाएगा राष्ट्रपति भवन, वहाँ पे सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, फिर राष्ट्रपति न्योता देंगी, फिर सरकार बनाया जाएगा रविवार की शाम को। लेकिन इस बीच हलचलें इस बात को लेकर भी तेज है कि कौन से अलाई, कौन से सहयोगी दल क्या मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। औपचारिक तौर पे तो ये लोग कह रहे हैं कि हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, जो हमें देंगे हम ले लेंगे, लेकिन एक प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार जारी है, अलग अलग तरह का बयान आते रहेंगे। लेकिन तब तक कुछ ठोस नहीं कहा जा सकता जब तक कि औपचारिक ऐलान ना हो जाए। तो ऑफ कोर्स अब नजरें रहेंगी कि यहाँ पर क्या आगे और डेवलपमेंट्स आती है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी को दरअसल एनडीए संसदीय दल की कमान दरअसल सौंपी जा सकती है और वहां से ऑफ कोर्स हम बड़े डेवलपमेंट्स देखेंगे। कुछ और आपने सुना है कि कितनी कुर्सियां फिर फाइनली लग रही हैं शपथ ग्रहण के लिए? देखिए, कितनी भी कुर्सियां लगे लेकिन 84 यानी 84 से ज़्यादा कुर्सियां नहीं लगेंगी, ये आप तय मानिए। पिछले एनडीए 2 में जब सहयोगी दलों पर निर्भरता नहीं थी तब भी 74 मंत्रालय थे, कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला करके 74 थे। इस बार सहयोगी दल हैं तो हो सकता है संख्या बढ़ के 80 हो जाए, 82 हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव में सरकार आएगी और सहयोगी दलों को ज़्यादा सीटें दे देगी मोदी के काम करने के स्टाइल से, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कई सारे लोगों को न्योता दिया जा रहा है, ये हम पढ़ रहे थे, और एक पर्टिकुलर जो इनवाइटी है, अब आप कंफर्म कर सकते हैं या नहीं कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट को भी न्योता दिया गया है। इससे क्या इन्फ्लुएंस लगाना चाहिए कि क्या हम कोशिश करेंगे इस नई सरकार में मालदीव्स जैसे राज्यों से दोस्ती और बढ़ाने की, या फिर उनको कुछ सिग्नलिंग है? देखिए, जो न्योता दिया जाता है वो सिलेक्टिव किसी देश को नहीं दिया जाता है, उसका एक फॉर्मूला निकाला जाता है किस आधार पे हम देशों को चुन रहे हैं। उसी फॉर्मूले के तहत मालदीव को भी वहाँ भी न्योता गया है। न्योता अभी तक स्वीकार हुआ है कि नहीं, इसकी औपचारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि न्योता स्वीकार करेंगे, वहाँ के प्रतिनिधि आएंगे। और एक कोशिश भी ये होती है, इस न्योता देने का एक मकसद ये भी होता है कि नई सरकार भी अपने पड़ोस के देशों के साथ, जिन देशों को न्योता दिया जा रहा है उनके साथ आने वाले दिनों में सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। मालदीव के मामले में जो खट्टे मीठे रिश्ते हुए, बाद में चीज़ों दोनों को समझ में आ गई कि आपसी हित में यही है, एक दूसरे के हित में, कि आपस में मिलजुल के रहा जाए। और इसकी एक नई शुरुआत इस न्योते के साथ और शपथ ग्रहण समारोह में उनके आने के साथ हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण, हमारे लिए समय निकालने के लिए। लक्ष्मण की तरफ से जो भी बड़ी ताज़ा नई खबरें आएंगी वो CNBC आवाज़ को सबसे पहले के मंच पर आपको मिलेंगी ज़रूर। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप आपके लिए करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के जो ट्रेड्स आए हैं, और साथ ही बाजार पर भी हमारी नज़रें कायम। अब 23,070 के लेवल्स पर आ चुका है निफ्टी, और निफ्टी बैंक भी अब 350 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा है। फटाफट लौटते हैं। नंबर 1 बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर इस समय ट्रेड करता हुआ, अच्छा खासा मोमेंटम 23,074 पर निफ्टी। चलिए, इस बीच हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं
वो कौन से हैं और किस तरफ बैठ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। प्रशांत ने अदानी पोर्ट कैरी किया, 1615 का टारगेट और 1245 का स्टॉप लॉस है। वहीं अवंती फीड इन्होंने नया जोड़ा है, 740 का टारगेट और 600 का इनका दरअसल है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है? आज अदानी पोर्ट इनको 4.25% जोड़ कर दे रहा है, तो अवंती फीड करीब 0.18% तक के रिटर्न्स देता हुआ। पंकज ने एक ट्रेड जोड़ा है बिरला सॉफ्ट, 740 टारगेट, 660 का स्टॉप लॉस, एक जगह खाली है, नया ट्रेड दोपहर तक आएगा। बिरला सॉफ्ट इनको कुछ तेजी दिखा नहीं रहा है। वीरल ने 2 ट्रेड्स जोड़े, एक MCX 3900 का टारगेट, 3150 स्टॉप लॉस और औरो फार्मा भी इनको पसंद है, 1450 का टारगेट और 1200 का स्टॉप लॉस। इधर रिटर्न्स की सिचुएशन देखेंगे तो थोड़े से ड्रैग कर रहे हैं ऊपरी लेवल से ये दोनों ही काउंटर्स। अब ओवरऑल स्थिति क्या बन रही है आज इस फ्राइडे के दिन, ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। पंकज 14.26% के रिटर्न्स के साथ स्टेडी है, 5.63% के रिटर्न्स वीरल के, प्रशांत अभी भी -8.23% पर हैं। यह है ताज़ा तस्वीर। अब आगे जो भी ट्रेड्स आएंगे उस पर नजरें रहेंगी और ऑफ कोर्स आज दोपहर 3:20 पर मार्केट बंद होने से ठीक पहले इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत भी होगी। तो गुड लक जेंटलमैन। एक कठिन हफ्ता था लेकिन आप लोगों ने जोरदार ट्रेड्स दिए एंड टफ लक प्रशांत। वैसे अगर आप देखें समय पर अगर आपके फॉलोअर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया है कमिंस में, सीमेंस में, तो उनके रिटर्न्स पॉजिटिव जरूर होंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।